तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी तक इंडियन आर्मी अग्निवीर का फॉर्म आने का इंतजार कर रहे थे, यानी कि फॉर्म कब आएगा, कब हम भरेंगे, उसके बाद हम मतलब रिटर्न का तैयारी करेंगे। यानी कि दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग फॉर्म अप्लाई कर लिए हैं और उनके पास अभी समथिंग 2 महीना क्या हम बोले 50 से 55 दिन का टाइम है। तो वो मतलब बंदे मेरे को कमेंट किए थे कि सर हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं, इसके बारे में कुछ हमें नॉलेज नहीं है, इसके बारे में कुछ बता दो कि हम मतलब इसका तैयारी कैसे करें। फॉर्म तो अप्लाई कर लिए सर, हमारे पास बहुत कम मतलब समय है, तो हम तैयारी कैसे करें। तो बाकी मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा दोस्तों कि जो अभी आपको जो 50 से 55 दिन का ड्यूरेशन है, इन इतने में आप कैसे मतलब रिटेन का तैयारी कर सकते हो। और दोस्तों, मैंने जब अपना रिटेन दिया था दोस्तों, मेरे को 28 का 24 दिन समथिंग मिला था दोस्तों। तो मेरे को 24 दिन में ही मेरे को पूरा सिलेबस पढ़ना था। उससे पहले मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था, फर्स्ट बार में मैं भर्ती हुआ था। तो मैंने कैसे उसका तैयारी किया, कैसे रिटेन को क्वालिफाई किया और क्वालिफाई करके फाइनली सिलेक्शन लिया, इसके बारे में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि मैंने कैसे अपना पूरा प्लान बनाया था, कैसे स्ट्रेटेजिक बनाया था उसका, कैसे रिटेन का तैयारी किया और कैसे इसका प्रैक्टिस सेट मारा, मतलब कब प्रैक्टिस सेट मारना शुरू किया, कब से कब तक मतलब इसका लेसन पढ़ा। मतलब आपको पूरा A to Z जानकारी दूंगा दोस्तों। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि यदि आप आर्मी अग्निवीर में फॉर्म अप्लाई किए हो, NA में फॉर्म अप्लाई किए हो, या फिर आप WMP यानी कि दोस्तों जो वुमेन मिलिट्री पुलिस है, यानी जो अपने लड़कियां अप्लाई की है, यानी अपने बहनें फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो वो सब भी कैसे मतलब अपना तैयारी कर सकती है रिटेन का। अभी आप लोग के पास ज्यादा समय नहीं बचा दोस्तों, यानी 50 से 55 दिन है। तो आप लोग कैसे मतलब तैयारी करोगे दोस्तों। तो दोस्तों, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना। और ये इन्फॉर्मेशन यदि आपको अच्छा लगे तो अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। तो देखो भाई, फॉर्म तो अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद कोई भी रिटर्न आपको देना, किसी भी NA का हो, अग्निवीर GD टेक्निकल क्लर्क जो उसका भी हो, या फिर लड़कियों गर्ल्स आर्मी का हो, तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखो आप कि उसका सिलेबस क्या है। मान लो GD का है, आर्मी अग्निवीर GD का, तो आपका GK 15 क्वेश्चन होता है, GK GS जनरल साइंस आपका 15 क्वेश्चन होता है, मैथ के 15 क्वेश्चन होते हैं और 5 आपका रीजनिंग होता है, यानी आपका 4 सब्जेक्ट होता है। तो ये जो चारों सब्जेक्ट होता है दोस्तों, तो उन चारों सब्जेक्ट का लेसन भी होता है। तो आप कहीं भी सर्च कर लेना, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आर्मी अग्निवीर GD सिलेबस। जब सिलेबस डालोगे, या फिर आप GD के हो तो GD का, टेक्निकल को तो टेक्निकल का, जो NA का हो तो NA का, या फिर गर्ल्स वाली है तो अपना भी डाल लेना। उसमें सर्च करोगे गूगल पे, तो जब आप सर्च करोगे तो नीचे आता लेसन भी आता है। मान लो आपका 4 सब्जेक्ट है, मैथ है तो मैथ का लेसन ही होगा, किसी ना किसी लेसन से तो 15 क्वेश्चन आता ही होगा। तो वो जो लेसन होता है दोस्तों, जैसे मान लो आपका लेसन है समय, चाल दूरी, चाल दूरी मान लो लेसन है, तो उन सारे लेसनों को अलग अलग लिखना है दोस्तों। अपना GK का जितना लेसन है एक पेज पे लिख लो, उसके बाद GS का जितना है, यानी जनरल साइंस का आपका जितना है वो उसको लिख लो। उसके बाद आपका जो मैथ का है उसको सीरियल वाइज लिख लो। उसके बाद आपका रीजनिंग का है तो उसको सीरियल वाइज लिख लो। उसके बाद जहां पे आप पढ़ते हो दोस्तों, वहां पे अपना दीवार पे चिपका लेना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ाई कैसे करना है। अभी दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट एक भी नहीं मारना है दोस्तों, समझे मेरी बात। प्रैक्टिस सेट कब मारना है मैं बताऊंगा आपको। ये आपको भेड़ चाल नहीं बनना है दोस्तों कि ये सर वहां पढ़ाते हैं, ये सर वहां पे पढ़ाते हैं, उनका इतना सब्सक्राइबर, उनका इतना फॉलोअर्स है। भेड़ चाल नहीं बनना है दोस्तों। वो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो गलत पढ़ाते हैं, वो अच्छे पढ़ाते हैं, मैं भी मानता हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ। बट दोस्तों, वो उनके लिए है, कम से कम आपके पास 6 महीने टाइम हो तब उनके लिए दोस्तों। अभी आप कुछ नहीं कर सकते, अभी आप फॉर्म अप्लाई कर लिए तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। यदि आप किसी चीज में फंस रहे हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करके उसका वीडियो देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी जो भी पढ़ाई करना है दोस्तों आपको करना है। तो कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ। तो मान लो आपने पूरे लेसन को लिख लिया सब्जेक्ट वाइज, मैथ का, GK GS आपका और रीजनिंग का लिख लिया कि इस लेसन से आपका आता है क्वेश्चन, ओके। उसके बाद दोस्तों आपको एक दिन में 2-2 लेसन सभी सब्जेक्टों का पढ़ना है। 4 सब्जेक्ट आते हैं आपका, 15 15 15 और 5 आते हैं। तो GK के 2, GS के 2, मैथ के 2 और रीजनिंग के 2, यानी 2-2 लेसन रोज आपको पढ़ना है। ये ऐसे करके दोस्तों आपको पूरा सिलेबस, यानी पूरा जितना भी आपका सिलेबस है
आपको कम से कम 20 से 25 दिन के अंदर में आपका खत्म हो जाएगा दोस्तों। ओके, उसके बाद दोस्तों आपके पास 25 दिन समथिंग बचेगा। तो जो ये 25 दिन है दोस्तों, ये इस 25 दिन में आपको आपको प्रैक्टिस सेट मारना है दोस्तों। इससे पहले जब तक लेसन आपका पूरा खत्म नहीं होता, सिलेबस पूरा खत्म नहीं होता, पूरा आपका जितना भी पार्ट है, लेसन है, जब तक आप पूरा खत्म नहीं कर लेते हो तब तक आपको एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं मारना है दोस्तों। समझे मेरी बात? इसका प्रैक्टिस सेट क्यों नहीं मारना है दोस्तों, अभी मैं बताता हूँ। अभी मान लो आपको का प्रैक्टिस सेट आपने उठा लिया, चाल दूरी का एक सवाल आ गया। जब आपने चाल दूरी कभी आपको लेसन पढ़े नहीं हो, चाल दूरी पढ़े नहीं हो, तो आप कैसे मतलब चाल दूरी का आप प्रैक्टिस सेट में सवाल लगा लोगे? ये तो जाहिर सी बात है। यानी कि दोस्तों प्रैक्टिस सेट मारने से पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए, तभी आप प्रैक्टिस सेट मारना, नहीं तो उसका कोई मतलब दोस्तों। आप यूट्यूब पे सर्च कर लोगे, कहीं भी लोग बता रहे हैं प्रैक्टिस सेट मारो, प्रैक्टिस सेट मारो, प्रैक्टिस सेट मारो। अरे भाई, जब मेरा सिलेबस ही, मेरा कॉन्सेप्ट ही, मेरा मतलब पार्ट जितना है उस मतलब वही अभी तक खत्म नहीं है, तो मैं कैसे मतलब प्रैक्टिस सेट मारूंगा? मेरे को सवाल ही नहीं आता है। मतलब आपका जो भी मतलब कोई भी लेसन हो, आपका समय दूरी, चाल दूरी, जो भी हो, आपका कोई भी मान लो सब्जेक्ट है, जब आपको उसके बारे में आप पढ़े नहीं हो, उस पार्ट को पढ़े ही नहीं हो, इतिहास के बारे में पढ़े ही नहीं हो, तो प्रैक्टिस सेट कैसे मार दोगे दोस्तों? समझो, ये समझने वाली बात है। तो आपको कैसे पढ़ना है, आपको लेसन वाइज मैंने बोल दिया कि सब्जेक्ट वाइज लेसन लिख लेना है, अपना दीवार पे चिपका लो, रोज दो दो लेसन मारो और हाईलाइटर से हाईलाइट करो कि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है। ऐसा नहीं है कि दो ही, आपसे जितना हो सके एक दिन में 3-3 पढ़ो, 4-4 पढ़ो, लेकिन चारों सब्जेक्ट का बराबर बराबर पढ़ना है। ओके, इतना करने के बाद उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मारना है दोस्तों। और प्रैक्टिस सेट कैसे मारना है, उससे पहले आपका जो रिलेशन पढ़ोगे दोस्तों, उसको आपको 4 लेसन है, 4 सब्जेक्ट है आपका, जीके, जनरल साइंस, मैथ और आपका रीजनिंग। तो इन चारों के लिए अलग अलग 4 नोट लेना, अलग अलग। जीके का अलग लिखना टॉपिक वाइज, जो सब्जेक्ट है एक एक पूरा टॉपिक वाइज लिखते जाना, जीएस का भी टॉपिक वाइज, मैथ का भी और रीजनिंग का भी खुद को लिख लिख के पढ़ना दोस्तों। एक दिन में कम से कम 8 से 9 घंटा टाइम देना, तभी आपका आर्मी अग्निवीर का रिटन पास कर सकते हो दोस्तों। अग्निवीर हो, एनए हो, चाहे जो भी हो दोस्तों। उसके बाद ऐसे आपको पूरा कर लिया, मान लिया आपने पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दिया, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मारना है। प्रैक्टिस सेट कैसे मारना है दोस्तों? प्रैक्टिस सेट राम सिंह यादव का आप सबने देखा होगा, जाहिर सी बात है। जितने भी इंडियन आर्मी या भी करने वाले हैं, जितने भी इंडियन आर्मी के यानी कि जितने भी इंडियन आर्मी के तैयारी करने वाले हैं बंदो, तैयारी करने वाले हैं बच्चे, सबको पता है कि आर्मी के लिए राम सिंह यादव का सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट होता है। तो उस प्रैक्टिस सेट को लेना है दोस्तों। और जब मैं पढ़ता था दोस्तों, 2 दिन में 50 प्रैक्टिस सेट मार के फेंक देता था दोस्तों। फिर अगले दिन उसी प्रैक्टिस सेट को नया खरीद के लेता था, फिर मारता था उसको, फिर 2 दिन में खत्म। फिर ऐसे करके समथिंग मैंने 20 क्या समथिंग 18 से 20 प्रैक्टिस सेट मार के ऐसे फेंक देता दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप लोग बोलोगे कि मतलब एक ही प्रैक्टिस सेट को रोज रोज क्यों मारना है? तो इसका भी एक फायदा है दोस्तों। मान लो रोज आप प्रैक्टिस सेट को मार रहे हो, एक प्रैक्टिस सेट खत्म कर दे, दूसरा प्रैक्टिस सेट लाया, उसको मारा, उसको किया, तो मतलब इसको मारने से आपको मतलब ये जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। मैंने भी ऐसा ही करता था। मान लो एक प्रैक्टिस सेट लाया, उसको पूरा मार दिया, खत्म कर दिया, फिर उसको ही दूसरा लेके आता था कर करके, मतलब इतना मेरे को याद हो गया था कि ये वाला क्वेश्चन इतने नंबर पेज संख्या पे, यानी इतने नंबर पेज पे इतने नंबर वाली सवाल है, मतलब तीसरी सवाल है, चौथी सवाल है, इतना तक याद हो गया था मेरे को। तो यानी आपको इतना प्रैक्टिस सेट मार देना दोस्तों लास्ट में, कि जब आप एग्जाम में बैठो तो पूरा एकदम ऐसा लगे कि जो मैंने पढ़ के आया था वही पूरा छप दिया दोस्तों। ऐसा ही मेरे साथ ही हुआ था, मैंने जितना पढ़ गया था वैसे ही पूरा छप गया था दोस्तों। और उसके बाद अभी बोलोगे एक ही प्रैक्टिस सेट को क्यों मारना, एक ही पब्लिकेशन का? हाँ, आप दूसरे पब्लिकेशन का भी ले सकते हो, मतलब दूसरा एक मान लिया, फिर अरिहंत का ले लो, फिर उसके अलावा कुछ और प्रैक्टिस सेट है उसका दूसरे पब्लिकेशन का, तो सबका मार लो एक बार, फिर से उसके बाद जो फर्स्ट में जिसका मारा था फिर से स्टार्ट करो। समझे मेरी बात? तो मतलब मेरे कहने का मतलब दोस्तों, आपको सबसे पहले आपका सब्जेक्ट खत्म करना है, यानी जितना लेसन आपको दिया है पूरा लेसन खत्म करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मारना है। यानी लेसन जब तक खत्म नहीं होगा, आप पाठ को पढ़े नहीं हो, कोई परसेंटेज होता क्या है, एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, तो आप कहाँ से आप उसका प्रैक्टिस सेट मार लोगे दोस्तों? कहाँ से आप उसका प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो टेस्ट हो का जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे हल कर पाओगे दोस्तों? ये तो हो गई एक आपको ये हो गई, मतलब एक आपको आइडिया हो गई कि ऐसे पढ़ना है। दूसरा एक और आइडिया है, मान लो आपने जितना भी लेसन है लिख लिया है, उसको एक लेसन पढ़ लो। मान लो आपका
मैथ का एक लेसन है, किसी को पकड़ लो, एवरेज पकड़ लो, एवरेज हो जाए जो भी हो, मान लो ये अपने एलसीएम एचसीएफ एलसीएम का एक सब्जेक्ट है, मान लो आपने उसको पढ़ लिया। जब उस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ लोगे दोस्तों, तो सब्जेक्ट जो मतलब लेसन पढ़ लोगे, तो उसका जो लेसन खत्म हो गया, तो उसका पीछे आपको कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं उसी वाले मतलब सब्जेक्ट का, तो उसी वाले सब्जेक्ट का जितना भी लेसन है मतलब क्वेश्चन आएगा उसको पूरा हल करते जाना दोस्तों। उसके बाद सेकंड अपना क्या बोलते हैं लेसन शुरू करना, पूरा लेसन खत्म करना। उसके बाद उसके पीछे उसका पहले से क्वेश्चन कुछ दिया होता है उस लेसन के रिलेटेड, तो उसी लेसन के रिलेटेड उसमें पीछे क्वेश्चन रहता है, उसको क्वेश्चन को पूरा हल करना है दोस्तों। तो समझे मेरी बात, भेड़ चाल नहीं बनना है दोस्तों कि सर वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, उनका इतना सब्सक्राइबर्स है, ये है वो है, दिस है डैट है, ये सभी चक्कर में नहीं पढ़ना है दोस्तों। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब आप अपने से मतलब पढ़ो। अभी आप बोलोगे कि मेरे को आता ही नहीं है तो मैं कैसे एलसीएम एचसीएफ करूंगा, मेरे को तो आता ही नहीं है। तो आपको जाहिर सी बात है वीडियो देखना पड़ेगा। तो यूट्यूब पे सर्च करना कि एलसीएम एचसीएफ डाल के आप सर्च करोगे, पूरा आ जाएगा, पूरा लेसन को पढ़ना और टॉपिक वाइज लिखते जाना। मतलब लिख लिख के आपको पढ़ना है दोस्तों। मैंने आज भी अपना बुक रखा है, मतलब जिस जिस किताब पे मैंने लिखा था, जिस मतलब रजिस्टर जो बनाया था मैंने, अभी भी रखा है दोस्तों। पूरा लिख लिख के पढ़ता था एक एक, जब तक मेरा लेसन खत्म नहीं होता तब तक एक भी प्रैक्टिस सेट मैंने नहीं मारता था। मैं शुरू में मारने का कोशिश किया था दोस्तों, लेकिन मेरे को आ ही नहीं रहा था। फिर धीरे 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 जितना लेसन था मैंने सब खत्म कर दिया। उसके बाद प्रैक्टिस सेट मारता गया मारता गया मारता गया, इतना मतलब इतना मार दिया था दोस्तों प्रैक्टिस सेट कि मेरा को मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि कोई भी सवाल हो, मेरा ये सवाल पढ़ा भी नहीं था, वो लेसन पढ़ा भी नहीं था, अचानक कोई ऊपर से भी आ जाता है बाहर से भी आ जाता है, वो भी मैं हल कर देता था। बस आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने लेसन खत्म कर दिया, उसके बाद प्रैक्टिस सेट मारूंगा। जब लेसन खत्म कर दिया तो आपके पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं सब पढ़ लिया हूं तो मैं प्रैक्टिस सेट मार दूंगा। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूं दोस्तों, तो आप लोगों को थोड़ा भी प्यार है इस फौजी भाई पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। बाकी मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाऊंगा, अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मोटिवेशन वीडियो लाऊंगा। तो चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।